किसी किसी के घर में, किसी किसी शिव मंदिर में, थोड़ा ध्यान देंगे, किसी किसी के घर में ऐसी जो जलाधारी होती है ना, ये जलाधारी नीचे का हिस्सा समझना जरा अच्छे से, जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है। किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है, किसी किसी के यहाँ इस जलाधारी में ही शंकर भगवान एकदम फिट होते हैं, जलाधारी के साथ में शिवलिंग फिट होता है। और किसी किसी के यहाँ पर जलाधारी होती है तो शिवलिंग उठ जाता है, रख दिया जाता है, साफ कर कर वापिस शिवलिंग को रख दिया जाता है, या स्नान कराया जाता है तो शिवलिंग रखा जाता है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, हमारे यहाँ जो शिवपिंडी है, हमारे यहाँ जो शंकर जी की पूजन करते हैं उसमें जलाधारी अलग है, शिवलिंग अलग है, तो क्या मंदिर में भी कई मंदिरों में ऐसा होता है कि जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है, स्नान कराओ, पूजन करो, आराधना करो, नीचे उसमें जल भर जाता है, दही दूध भर जाता है तो लोग उसे साफ कर देते हैं। इसका महत्व क्या है? पहले तो अच्छे से समझ लो इसको। चाहे तुम्हारे घर में पूरा शिवलिंग बना बनाया हो वो भी श्रेष्ठ है, चाहे तुम्हारे मंदिर में घर में जलाधारी अलग हो और शिवलिंग अलग से रखा हुआ हो वो भी श्रेष्ठ है। बस अंतर एक है, केवल एक अंतर उसमें भारी है। कौन सा अंतर भारी है? कि जो शिवलिंग फिट है, जो शिवलिंग उसमें लगा हुआ है, उसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसमें आप जल चढ़ा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। जो शिवलिंग अलग से है, उस जलाधारी पर रखा हुआ है, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। पर अंतर इतना आता है कि जैसे जो फिट शिवलिंग है जलाधारी के साथ रखा हुआ, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाई हुई, एक बेलपत्र चढ़ाई हुई हजारों फल देने वाली होती है। जो अलग शिवलिंग अलग जलाधारी होती है उस पर एक बेलपत्र भी अगर हम चढ़ा रहे हैं तो वो सहस्त्र सहस्त्र फलदायी प्रदान कर देती है। उसमें कई लोगों के मन में एक संशय हो जाता है, हमारा नीचे का जो जलाधारी है वो चांदी की है, शिवलिंग नर्मदा के कंकर का। कई बार किसी के मन में आ जाता है कि हमारे यहाँ जलाधारी अलग है पीतल की, शिवलिंग हमारे यहाँ कांच का है, स्फटिक का है, पारद का है या पाषाण का है, तो क्या फल देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अब आपसे पूछते हैं, गंगा जी के जल को गंगाली जानते हैं आप लोग? ये सब गंगा भर के लाते हैं ना, वो पेक रहती है, उसमें सील लगी रहती है, होती, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर? यहाँ क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं, हमारे उधर तो गंगाली कहते हैं उसको, जिसमें गंगा जी का जल भरा रहता है, ढक्कन लगा रहता है और उसको पेक रहती है, उसको हमारे यहाँ गंगाली कहते हैं। तो गंगा जी के जल को चाहे तुम गंगाली में रख लो और गंगा जी के जल को चाहे तुम पानी के लोटे में रख लो, जल बदलेगा क्या? क्या कहलाएगा? वो गंगा का जल ही कहलाएगा। उसी तरह शिवलिंग चाहे फिट वाला हो, चाहे वैसे ही आप आराधना करने वाले हो, उसका फल समाप्त नहीं होता, वो फल देता ही है। आप भगवान का मिलन ही तब होता है जब हमारा विश्वास पक्का होता है, दृढ़ होता है। लोग कहते हैं क्या देता है शिव महापुराण की कथा? हम कहते हैं जो पंडाल में बैठकर दिल से सुन लेते हैं, दिल से उसको अपना मानकर श्रवण करते हैं, वो क्या देगा वो वही जान सकता है।
पर इतना जरूर है, खाली नहीं छोड़ेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। आप उसके भरोसे में कथा का श्रवण कर कर अपनी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करिए। आपका फर्ज है, आप कथा सुनने बैठते हो, दूर दूर से 200-500 रुपए खर्च कर कर आते हो, बहुत सुबेरे सुबेरे से धक्के खाकर जगह संभाल कर बैठते हो, और कोई तुम्हारे आसपास में आकर तुम्हारे बार बार इधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे, कहीं ये सामान कहीं वो सामान, तुम्हें उसके पांव पड़ करके देना चाहिए, तुम बाहर निकल जा, हमें कथा सुनने दो। हम तुम्हारा ये सामान तो बाहर भी खरीद सकते हैं, हम तुमसे बाहर भी मिल सकते हैं, हम तुमसे बाहर भी ले सकते हैं, हमको कथा सुनने दो, हमें कथा सुनना है, हमें तुमसे मतलब है, हमें कथा से मतलब। एक विश्वास को पैदा करिए अपने अंदर, भरोसे की दृढ़ता को बनाइए, और जिस दिन तुम्हारा भरोसा दृढ़ होगा उस दिन तुम्हें अपने आप फल की प्राप्ति हो जाएगी। अपने शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे। 3 चीजें अपने जीवन में आती है, परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पहले नंबर पर, जम के बोलो जरा, परीक्षा, दूसरे नंबर पर समीक्षा, और तीसरे नंबर पर प्रतीक्षा। ये 3 चीजें हमारे सामने। पहले नंबर पर परीक्षा। परमात्मा की कभी परीक्षा मत लो। हम दुनिया के लोगों को छोड़कर भगवान की परीक्षा लेने में बैठे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास में आप शंकर जी को जल चढ़ाने जाते होगे तो लोग आकर आपके पास में खड़े होकर कहते होंगे, क्या तेरे भगवान में दम हो तो करके बता दे। तेरे भगवान में अगर कुछ है तो कर कर बता। कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान पर उंगली उठाएंगे। आप हाथ जोड़कर कह देना, ना तो मुझे भगवान की परीक्षा लेना है, ना मुझे परीक्षा से मतलब है। मैं क्यों कहूं कि मेरे भगवान में दम है तो ये करके, ना ना ना, ये व्यर्थ की बात दुनिया के लोग करते हैं, मैं नहीं करती। मैं तो 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाती हूं, और इस भाव से चढ़ाती हूं कि मेरा महादेव मुझसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कई लोग मिलेंगे, आप जब शिव जी के मंदिर पे जाना चालू करोगे, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, शंकर जी का गुणगान गाना चालू करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करोगे, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ करोगे, सफाई करना प्रारंभ करोगे, तो कई लोग मिलेंगे। आप मंदिर को जब क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राम अवध में विराजमान हो रहे हैं, उसके पहले उन्होंने एक नियम पूरे भारत में लागू किया कि राम जी अवध में बैठे, उससे पहले हमको एक आंदोलन चलाना है, पूरे मंदिरों को साफ करना है। शिव महापुराण की कथा आपने श्रवण कर कर ये जो नियम आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर ये नियम जो लिया, और पूरे भारत के मंदिरों को, नदियों को, तालाब को, बावड़ी को, सरोवर को क्लीन करने का जो विचार करा, यही समिति का नियम है, यही शिव महापुराण कहती हुई है। ये निर्माल्य विसर्जन के रथ क्यों चला रहे हैं? सब दूर कचरे के रथ चलते हैं, परंतु विठले सेवा समिति आपसे बार बार कहती है, कुबेरेश्वर धाम से बार बार कहा जाता है, शिव महापुराण में बार बार कहा जाता है, निर्माल्य विसर्जन के रथ भगवान के मंदिर के निर्माल्य को इकट्ठे करके उसकी खाद बनाओ, पेड़ पौधे में डालो, नदियों को स्वच्छ रखो, सरोवर स्वच्छ रखो, तालाब स्वच्छ रखो, मंदिर स्वच्छ रखो। साधुता है आपको इस चीज की। परीक्षा नहीं लेना हमें भगवान की। कोई तुमसे कहते तेरा भगवान ये कर सकता है, हमें परीक्षा नहीं लेना। हम हमारे भगवान को हम क्यों परीक्षा में लागे, हमें नहीं लेना। दूसरे नंबर पर है
समीक्षा, हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करना। हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करना। आप अपने लड़के से, आप अपनी बेटी से, आप अपने मुलगा से, आप अपनी मुलगी से, आप अपने बेटे से, आप अपनी बेटी से दूसरे की तुलना मत करो। उसके लड़के को देख ले, उसने ऐसा कर दिया, उसके बेटी को देख ले, उसने ऐसा कर दिया। नहीं, हमें अपने बेटा बेटी को ऐसा बनाना है कि दुनिया हमारे बेटा बेटी से प्रेरणा लेके उसके बेटा बेटी को देखो, उसने ऐसा कर दिया। हमारे बच्चों से प्रेरणा दूसरे ले। हमें समीक्षा नहीं करना। हमें 2 चीजें नहीं करना, 3 चीजें हैं। पहले परीक्षा, दूसरी समीक्षा और तीसरी प्रतीक्षा। हमें 3 चीजों में से 2 चीजें छोड़ देना। भगवान की पहली